क्या आपने कभी रात के आसमान में ऊपर देखकर चांद को देखा है? वह वहां लटका रहता है, एक खामोश चमकता हुआ साथी। वह इतना दूर, इतना शांत लगता है। लेकिन चांद सिर्फ एक खूबसूरत रोशनी नहीं है, यह पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। यह हमारे ग्रह का सबसे अच्छा दोस्त है। चांद के बिना हमारी दुनिया एक बहुत ही अलग जगह होती। ये एक जायंट एंकर की तरह काम करता है। जब हम अंतरिक्ष में घूमते हैं तो पृथ्वी को स्थिर रखता है। ये एक कॉस्मिक डांस पार्टनर है और इसका जेंटल पुल हमारे ओशंस, हमारे दिनों और यहाँ तक कि हमारे ग्रह के टिल्ट को भी आकार देता है। हम इसे देखने के इतने आदी हो चुके हैं कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि यह हमारे लिए कितना काम कर रहा है, हर एक दिन के हर एक सेकंड में। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी एक घूमते हुए लट्टू की तरह है। एक घूमता हुआ लट्टू डगमगा सकता है और गिर सकता है अगर वह बैलेंस्ड न हो। चांद का गुरुत्वाकर्षण एक स्टेडी हैंड की तरह है जो हमारी घूमती हुई पृथ्वी को बहुत ज्यादा डगमगाने से रोकता है। यह स्थिरता इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। इसने अरबों सालों से एक प्रिडिक्टेबल और अपेक्षाकृत शांत वातावरण में जीवन को विकसित होने दिया है। चांद सिर्फ आसमान में एक चट्टान नहीं है, यह हमारी स्थिरता का गार्डियन है, हमारी दुनिया का खामोश शेपर्ड है। यह एक कांस्टेंट प्रेजेंस है जिसने हमारी पृथ्वी के इतिहास को शुरुआत से ही आकार दिया है। एक सेलेस्टियल पार्टनर जिसने पृथ्वी को वह खास जीवन से भरा घर बनाया है जिसे हम आज जानते और प्यार करते हैं। चांद हमारा कॉस्मिक कैलेंडर और हमारी ओरिजिनल नाइट लाइट भी है। हजारों सालों से इंसानों ने चांद के फेजेस का इस्तेमाल समय को ट्रैक करने के लिए किया है। हमने इसके साइकिल के आधार पर महीने बनाए। किसान चांद को देखकर जानते थे कि अपनी फसल कब बोनी है। नाविक रात में अंधेरे महासागरों में नेविगेट करने के लिए इसकी रोशनी का इस्तेमाल करते थे। चांद ने पूरे मानव इतिहास में अनगिनत कहानियों, गीतों और सपनों को प्रेरित किया है। यह हमारी संस्कृति, हमारे विज्ञान और ब्रह्मांड के बारे में हमारी वंडर की भावना में बुना हुआ है। यह रहस्य और रोमांस का प्रतीक है, एक बीकन जिसने न केवल हमारे जहाजों को बल्कि हमारी कल्पनाओं को भी तब से गाइड किया है जब से हम इंसान हैं। तो क्या होगा अगर एक दिन वह बस चला गया? क्या होगा अगर हमने ऊपर देखा और अपनी खूबसूरत चांद की जगह केवल एक खाली काला आसमान देखा? इसके परिणाम इमीडिएट और कैटास्ट्रोफिक होंगे। यह एक पूरी तरह से चलती हुई मशीन में से एक क्रूशियल पीस निकालने जैसा होगा। पूरा सिस्टम टूट जाएगा। चांद के गायब होने का मतलब सिर्फ अंधेरी रातें नहीं होंगी, यह एक चेन रिएक्शन शुरू कर देगा जो हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल देगा। दुनिया जैसा कि हम जानते हैं बिखरना शुरू हो जाएगी, जिसकी शुरुआत हमारे विशाल और शक्तिशाली महासागरों से होगी जो हमारे चंद्र साथी के साथ एक कांस्टेंट रिदमिक कॉन्वर्सेशन में है। आइए इस स्ट्रेंज न्यू मूनलेस अर्थ की पड़ताल करें। सबसे पहली चीज जो हम नोटिस करेंगे वह हमारे महासागरों में बदलाव होगा। चांद में एक पावरफुल पुल होता है जिसे ग्रेविटी कहते हैं। यह ग्रेविटी पृथ्वी के महासागरों के पानी पर खींचती है, टाइड्स बनाती है। समुद्र का पानी एक प्रेडिक्टेबल रिदम में दिन में 2 बार ऊपर और नीचे होता है। इसे हम हाई टाइड और लो टाइड कहते हैं। इसे एक जायंट इनविजिबल हैंड की तरह सोचिए जो पानी की चादर को ऊपर खींचता है और फिर उसे छोड़ देता है। यह कांस्टेंट मूवमेंट कई कोस्टल इकोसिस्टम्स के लिए वाइटल है। टाइड्स समुद्र के पानी को मिलाते हैं, गहरे समुद्र से सतह पर न्यूट्रिएंट्स लाते हैं और ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने में मदद करते हैं, जो समुद्री जीवन के सांस लेने और थ्राइविंग के लिए एसेंशियल है। अगर चांद गायब हो गया तो यह ग्रैंड ओशन डांस लगभग पूरी तरह से रुक जाएगा। सूरज का भी टाइड्स पर ग्रेविटेशनल पुल होता है, लेकिन यह चांद की तुलना में बहुत कमजोर होता है। चांद के बिना हमारे टाइड्स बहुत छोटे हो जाएंगे, अपने वर्तमान आकार का केवल 1/3। हाई और लो टाइड्स का फेमिलियर रिदम खत्म हो जाएगा। यह इंटरटाइडल जोन्स, हाई और लो टाइड के बीच के क्षेत्रों में रहने वाले अनगिनत जीवों के लिए डेवास्टेटिंग होगा। क्रैब्स, मसल्स और स्टारफिश जो इस बदलते वातावरण के अनुकूल हो गए हैं, अचानक अपने घर गायब पाएंगे, या तो हमेशा के लिए पानी के नीचे या हमेशा के लिए सूखे।
तट का पूरा फूड वेब कोलैप्स हो जाएगा। यह बदलाव हमारी इकोनॉमी और हमारे जीने के तरीके को भी प्रभावित करेगा। कई कोस्टल कम्युनिटीज मछली पकड़ने और शिपिंग के लिए टाइड्स पर निर्भर करती है। मछुआरे टाइडल फ्लोज के आधार पर अपने जाल डालने का सबसे अच्छा समय जानते हैं और बड़े जहाजों को अक्सर उथले बंदरगाहों में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए हाई टाइड की आवश्यकता होती है। प्रिडिक्टेबल स्ट्रॉन्ग टाइड्स के बिना इन इंडस्ट्रीज को इमेंस चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। समुद्री पानी का सर्कुलेशन भी नाटकीय रूप से धीमा हो जाएगा। इससे पानी के विशाल स्टैग्नेंट पूल्स बन जाएंगे, जिससे समुद्री धाराएं बाधित होंगी जो हमारे ग्रह के क्लाइमेट को रेगुलेट करती हैं। महासागर कम स्टेबल हो जाएंगे और इसके परिणाम शोर लाइन से बहुत दूर तक महसूस किए जाएंगे। कल्पना कीजिए एक जायंट बाथटब जहां पानी कभी नहीं हिलता। गर्म पानी ऊपर रहेगा और ठंडा न्यूट्रिएंट रिच पानी नीचे रहेगा। हमारे महासागर ऐसे ही हो जाएंगे। मिक्सिंग की कमी से प्लैंकटन की बड़े पैमाने पर मौत हो जाएगी, जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं जो पूरे समुद्री फूड चेन का आधार बनते हैं। सबसे छोटे श्रिम्प से लेकर सबसे बड़ी वेल्स तक समुद्र में हर जीव प्रभावित होगा। महासागर जो जीवन से भरे हुए हैं धीरे धीरे डेसोलेट वेस्टलैंड्स बन जाएंगे। चांद के गायब होने से हमारे महासागरों की धड़कन शांत हो जाएगी, जिसके रिपल इफेक्ट्स पूरे ग्लोब पर महसूस होंगे। चांद सिर्फ हमारे टाइड्स को ही कंट्रोल नहीं करता, यह हमारे ग्रह के रोटेशन पर भी ब्रेक का काम करता है। अरबों साल पहले पृथ्वी पर एक दिन केवल लगभग 6 घंटे का होता था। चांद का ग्रेविटेशनल पुल पृथ्वी को धीरे धीरे खींच रहा है, जिससे हमारी स्पिन सदियों से धीमी हो रही है। इसी से हमें हमारा फेमिलियर 24 घंटे का दिन मिला। अगर चांद अचानक गायब हो गया तो यह ब्रेकिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा। पृथ्वी का रोटेशन तेज होने लगेगा, हालांकि तुरंत नहीं। बहुत लंबे समय में हमारे दिन छोटे और छोटे होते जाएंगे, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट वह शक्ति खो देना होगा जो हमें स्थिर और प्रेडिक्टेबल रखती है, और एक और शक्ति डोमिनेंट हो जाएगी। एक और अधिक इमीडिएट और टेरिफाइंग बदलाव हमारे ग्रह के टिल्ट में होगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह टिल्ट ही हमें हमारे सीजन्स देता है। जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की ओर झुका होता है तो वहां गर्मी होती है, जब यह दूर झुका होता है तो सर्दी होती है। चांद का ग्रेविटी एक स्टेबिलाइजर की तरह काम करता है, इस टिल्ट को स्थिर रखता है। चांद के बिना पृथ्वी अपनी धुरी पर हिंसक रूप से डगमगाने लगेगी। टिल्ट तेजी से बदल सकता है, लगभग सीधा होने से कोई सीजन नहीं से लेकर अपनी तरफ झुकने तक, जैसे यूरेनस। बदलाव तुरंत नहीं हो सकता है, लेकिन हजारों सालों में हमारे ग्रह का टिल्ट केओटिक और अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे ग्रह पर रह रहे हैं जहां सीजन्स पूरी तरह से रैंडम हैं। एक सदी आपका घर उत्तरी ध्रुव पर हो सकता है, मीलों बर्फ के नीचे जमा हुआ। अगली सदी यह भूमध्य रेखा पर हो सकता है, सीधे सूरज की गर्मी से झुलसा हुआ। क्लाइमेट इनक्रेडिबली एक्सट्रीम और अनस्टेबल हो जाएगा। हम अनरिलेंटिंग विंटर की सदियों का अनुभव कर सकते हैं, उसके बाद स्कोर्चिंग समर की सदियों का। कॉम्प्लेक्स लाइफ, जिसमें इंसान भी शामिल है, ऐसे ड्रास्टिक और कैओटिक परिवर्तनों के अनुकूल होना असंभव होगा। वसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी का प्रेडिक्टेबल साइकिल, जिस पर पृथ्वी पर सभी जीवन निर्भर करता है, हमेशा के लिए चला जाएगा, जिसे ठंड और जलने की क्लाइमेट लॉटरी से बदल दिया जाएगा। तेज स्पिन भी हवाएं और तूफान पैदा करेगा, जो आज हम जानते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे। एक छोटा दिन का मतलब होगा एक तेज गति वाला वातावरण, जिससे पूरे ग्लोब पर कांस्टेंट हरिकेन फोर्स हवाएं चलेंगी। हरिकेन्स और साइक्लोन्स अधिक बार और बहुत अधिक विनाशकारी हो जाएंगे। मौसम के पैटर्न, जिन पर हम कृषि के लिए निर्भर करते हैं, पूरी तरह से बाधित हो जाएंगे। डगमगाने वाले टिल्ट से अत्यधिक तापमान और तेज स्पिन से हिंसक हवाओं का कॉम्बिनेशन पृथ्वी की अधिकांश सतह को अनइनहेबिटेबल बना देगा। हमारा ग्रह एक हॉस्टाइल और हिंसक दुनिया बन जाएगा, जो आज हम जानते हैं कि अपेक्षाकृत जेंटल होम से बहुत दूर है। चांद के गायब होने से हमारी रातें लगभग पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाएंगी। दूर के तारों के अलावा
एकमात्र रोशनी शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रहों से आएगी। इस गहरे अंधेरे का सभी जीवन पर, खासकर जानवरों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उल्लू और बड़ी बिल्लियों जैसे कई शिकारी चांद की हल्की रोशनी में शिकार करने के लिए विकसित हुए हैं। इसके बिना उन्हें भोजन खोजने में मुश्किल होगी। दूसरी ओर शिकार जानवर जो अंधेरे का उपयोग छिपने के लिए करते हैं, बहुत हल्की तारों की रोशनी के दौरान अपना कवर खो देंगे। शिकारी और शिकार के बीच का नाजुक संतुलन जो लाखों सालों से परिपूर्ण हुआ है, पूरी तरह से टूट जाएगा, जिससे सभी जगह एक्सटिंक्शंस होंगे। इंसान भी गहरे प्रभावित होंगे। हमारे पूरे इतिहास में चांद हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिकता और हमारे विज्ञान का एक हिस्सा रहा है। हम प्रेरणा का एक स्रोत खो देंगे जिसने हजारों सालों से कला, कविता और संगीत को बढ़ावा दिया है। दुनिया भर में त्योहार जैसे चंद्र नव वर्ष या ईद चांद के फेजेस से जुड़े हुए हैं। ये सांस्कृतिक परंपराएं अपना सेलेस्टियल एंकर खो देंगी। कॉस्मोस के बारे में हमारी वैज्ञानिक समझ को भी नुकसान होगा। चांद अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक स्टेपिंग स्टोन रहा है, एक पास की दुनिया जहां हम अपनी टेक्नोलॉजीज का परीक्षण कर सकते थे और अन्य ग्रहों की यात्रा का सपना देख सकते थे। इसकी अनुपस्थिति हमारे आसमान और हमारी सामूहिक भावना में एक बड़ा खालीपन छोड़ देगी। पौधे और यहां तक कि माइक्रोस्कोपिक जीवन भी प्रभावों को महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए कई प्रकार के कोरल अपने स्पॉनिंग इवेंट्स को चांद के फेजेस के अनुसार समय पर करते हैं। वे अपने अंडे और शुक्राणु एक साथ एक बड़े सिंक्रोनाइज्ड इवेंट में छोड़ते हैं जो चंद्र चक्र द्वारा निर्देशित होता है। चांद के बिना यह प्राचीन रिप्रोडक्टिव रिदम खो जाएगा, जिससे कोरल रीफ्स के स्वास्थ्य को खतरा होगा, जो पहले से ही खतरे में हैं। कुछ पौधे भी खुद को मूनलाइट के आधार पर ओरिएंट करते हैं या अपने फ्लावरिंग का समय निर्धारित करते हैं। जीवन का जटिल जाल उन तरीकों से जुड़ा हुआ है जिन्हें हम अभी भी खोज रहे हैं, और इनमें से कई कनेक्शन हमारे चांद की स्थिर चक्रीय उपस्थिति से जुड़े हुए हैं। निष्कर्ष में चांद के बिना एक दुनिया एक अंधेरा, केओटिक और मरता हुआ ग्रह होगा। टाइड्स गायब हो जाएंगे, हमारे दिन बदल जाएंगे और हमारे सीजन्स घातक चरम सीमाओं तक पहुंच जाएंगे। रात का आसमान अपने सबसे चमकीले गहने से खाली होगा और पृथ्वी पर जीवन सबसे छोटे प्लैंकटन से लेकर सबसे बड़ी वेल तक एक अभूतपूर्व संकट का सामना करेगा। चांद सिर्फ एक खूबसूरत नजारा नहीं है, यह पृथ्वी को एक जीवित दुनिया बनाने का एक मौलिक हिस्सा है। इसकी खामोश स्थिर उपस्थिति एक उपहार है, एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस जिसने हमें यहां होने दिया। इसकी अनुपस्थिति हमें दिखाएगी कि हमारा अस्तित्व कितना नाजुक है और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे आसमान में हमारा कांस्टेंट साइलेंट गार्डियन है।